हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील प्रसाद शर्मा और आप सभी का एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक का जो आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो है पॉलीएम्ब्रियोनी। तो आपका जो सवाल रहेगा ये लॉन्ग क्वेश्चन में रहता है या तो फिर ये 2 नंबर में। तो आपको सवाल में पूछा जाएगा कि पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है, इसके प्रकार, इनका खोज, इनके कारक जिनको आप कारण बोल सकते हैं और इनके महत्व को बताइए। तो ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग में भी आ जाता है या तो फिर इनको शॉर्ट में पूछाता है 2 नंबर में क्वेश्चन में। तो चलिए आपका जो आज का जो क्वेश्चन है वो चीज हम पहले सबसे कर लेते हैं। तो आपको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन को। तो आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है, मतलब बहुभ्रूणता क्या है, इसके प्रकार, इसके कारण और इसके महत्व को बताइए, ये आपका सवाल रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम जो है आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो हम आपको बोर्ड में लिख देते हैं। बहुभ्रूणता पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है, इसके प्रकार, कारण एवं महत्व को बताइए। ये आपका क्वेश्चन है। तो आपका जो सवाल है पॉलीएम्ब्रियोनी, मतलब बहुभ्रूणता। आपका जो सवाल है वो है पॉलीएम्ब्रियोनी यानी बहुभ्रूणता। तो आपको पूछा जाएगा पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है, मतलब बहुभ्रूणता क्या है। तो ये जो चीज आपको हम बताते हैं इसको आप ढंग से इसको समझते जाइए। हम बात कर रहे हैं कि जो सीड होते हैं, हम बात कर रहे हैं किसका, जो सीड होते हैं, हम सीड का बात कर रहे हैं। एक जो बीज होते हैं उस बीज का बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे बीज हैं, ऐसे बीज होते हैं जिसके अंदर में जो भ्रूण होते हैं, एम्ब्रियो होते हैं, वो एक से अधिक होता है। जैसे बहुत सारे बीज है जिसमें कि एक भ्रूण है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बीज है जिसमें देखिए आपको बता रहे हैं कि जितना भी बीज है सबके अंदर एक भ्रूण होता है, एक छोटा बच्चा होता है जिससे नए पौधे का निर्माण होता है, एक भ्रूण होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे पौधे, ऐसे बीज है, पौधे के जो ऐसे बीज है जिसमें बहुत सारा भ्रूण होता है, बहुत सारा मतलब एक से अधिक रहता है, एक से अधिक भ्रूण रहता है। एक से क्या हो गया, अधिक सारा भ्रूण हो गया, जिसको आप क्या बोले, भ्रूण, मतलब एम्ब्रियो का बात कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं हम आपको, क्या बोले कि ऐसे में आपको बता देते हैं कि जितना भी बीज है सब बीज के अंदर में एक भ्रूण होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बीज है जिसमें भ्रूण की जो संख्या होता है वो अधिक होती है। तो उसी को कहते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता। आपको परिभाषा के रूप में बोल सकते हैं इस तरह से, जब किसी बीज में, आप ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं, बोले जब किसी बीज में भ्रूण की संख्या, ध्यान दीजिए, बोले जब किसी बीज में भ्रूण की संख्या एक से अधिक पाई जाती है, बोले जब किसी बीज में भ्रूण की संख्या एक से अधिक उपस्थित रहती है तो उसे पॉलीएम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता कहते हैं। फिर हम रिपीट कर रहे हैं, हम बोले क्या कि ऐसी बीज, बोले क्या किसी बीज में, बोलेंगे कि जब किसी बीज में, बोले जब किसी बीज में भ्रूण की संख्या एक से अधिक उपस्थित रहता है, एक से अधिक उपस्थित रहती है तो उसे पॉलीएम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता कहते हैं। फिर हम रिपीट कर रहे हैं, हम बोले क्या कि जब किसी बीज में, बोले कि जब किसी बीज में भ्रूण की संख्या एक से अधिक उपस्थित रहती है तो उसे पॉलीएम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता कहते हैं। ठीक है, पॉलीएम्ब्रियोनी जो है, इस पॉलीएम्ब्रियोनी का जो खोज किया था एक साइंटिस्ट था, उसका नाम है डिस्कवरी ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी। ये जो पॉलीएम्ब्रियोनी इनका जो खोज किया था वो जो साइंटिस्ट थे, उस साइंटिस्ट का नाम है
एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। उस साइंटिस्ट का नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ये वैज्ञानिक है। इन्होंने 1719 ईस्वी में जो है बहुभ्रूणता का खोज जो है ऑरेंज, जिसको आप नारंगी या फिर संतरा बोलते हैं, इनके सीड में जो है इनका खोज किया था। बोले क्या कि बहुभ्रूणता का जो खोज है वो नारंगी यानी संतरे के बीच में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने 1719 में किया था। बोले क्या कि पॉलीम्ब्रियोनी जो है इनका जो खोज किया था वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, बोले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने 1719 में किया था। बोले आपको पूछा जाएगा कि बहुभ्रूणता पॉलीम्ब्रियोनी का जो खोज हुआ था वो किसने किया था, बोलेंगे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने 1719 में किया था। वो सबसे पहले किसने किया था, तो ऑरेंज के बीज में मतलब नारंगी के बीज में जो है इनका खोज किया गया था। ठीक है, ये आपका इनका जो खोज था वो हम आपको बता दें। चलिए अब इनका जो टाइप है कि ये कितने प्रकार के होते हैं उन पे आप चर्चा करते हैं। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं डायरेक्ट यहाँ से। ठीक है, चलिए अब जो इनका जो प्रकार है ये कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलीम्ब्रियोनी। चलिए इसका टाइप पढ़ने से पहले आपको हम दो चीज बता देते हैं आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बता देते हैं। सबसे पहले आप लोगों को हम जिम्नोस्पर्म में भी पढ़ा चुके हैं, एंजियोस्पर्म में पढ़ा चुके हैं। आपको जिम्नोस्पर्म में बोले थे कि ऐसा पौधा जिसका बीज नंगा रहता है, नेकेड रहता है, उसको जिम्नोस्पर्म बोले थे। जिम्नोस्पर्म को ही हिंदी में क्या होता है, अनावृत बीजी पौधा। अनावृत बीजी पौधा जिसका बीज क्या होता है, नंगा, फल के अंदर नहीं होते हैं, डायरेक्ट बीज होते हैं। इसमें आपको बताए थे कि जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत में 4 पौधे आते हैं जिसका नाम बोले थे साइकस पाइनस टेक्सास नीटम। आपको बताए थे साइकस पाइनस टेक्सास नीटम। ठीक है, उसके बाद आपको हम बताए क्या, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का मतलब होता है, इसको हिंदी में आवृत बीजी पौधा कहते हैं। मतलब ऐसा पौधा जिसका बीज फल के अंदर पाई जाती है, जैसे आम, सेब, टमाटर, ये सब जितना भी देख रहे हैं, मिर्च है ना, अमरूद, जितने भी आप देख रहे हैं सबके सब क्या कौन सा है, तो एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म हम लोग जितने भी देख रहे हैं, चना मटर के सारी सबके सब एंजियोस्पर्म है। तो ये जो एंजियोस्पर्म, और आपको एक पता है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म मतलब साइकस टेक्सास नीटम, मतलब जिसका बीज नेकेड रहे, नंगा रहे, उसको जिम्नोस्पर्म कहते हैं। और एक है एंजियोस्पर्म जिसका बीज फल के अंदर हो। ठीक है, जैसे अमरूद है, इसका बीज कहाँ होता है, फल के अंदर होता है, तो वो क्या हो गया, तो वो एंजियोस्पर्म। तो हम जो बात कर रहे हैं कि ये जो पॉलीम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता है ये सबसे ज्यादा जिम्नोस्पर्म मतलब अनावृत बीजी पौधा में पाई जाती है। बोले क्या, बहुभ्रूणता जो पॉलीम्ब्रियोनी है ये जो सबसे ज्यादा जो पाई जाती है वो किसमें पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म में, यानी साइकस पाइनस टेक्सास नीटम सब में। मतलब पॉलीम्ब्रियोनी मतलब किसमें आता है, तो जिम्नोस्पर्म में। आपको हम बोल रहे हैं कि बहुभ्रूणता जो सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं वो जिम्नोस्पर्म में, किसमें, जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म इसी को कहता है अनावृत बीजी पौधा में, अनावृत बीजी पौधा में सबसे ज्यादा जो जिम्नोस्पर्म जिसको बोलते हैं आप लोग, इसमें सबसे ज्यादा इसमें पॉलीम्ब्रियोनी, इसमें सबसे ज्यादा पॉलीम्ब्रियोनी पाया जाता है। ठीक है, और एक होता है एंजियोस्पर्म, एक होता है एंजियोस्पर्म जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, आवृत बीजी पौधा। ठीक है, इसमें जो पॉलीम्ब्रियोनी है वो सबसे कम, एंजियोस्पर्म में, आवृत बीजी पौधा में जो आपको जो मिलेगा वो सबसे कम मिलेगा पॉलीम्ब्रियोनी। ठीक है, चलिए अब हम जो है हम आगे बढ़ते हैं, इसका टाइप को बढ़ाते हैं। तो
पॉलीम्ब्रियोनी जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आपको बता दें कि पॉलीम्ब्रियोनी जो है ये उत्पत्ति के आधार पर, ओरिजिन के आधार पर जो है ये दो प्रकार के होते हैं। बोले क्या कि बहुभ्रूणता पॉलीम्ब्रियोनी जो है ये उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ट्रू पॉलीम्ब्रियोनी, इसको कहते हैं हिंदी में सत्य बहुभ्रूणता, ठीक है। और दूसरा क्या है, फॉल्स पॉलीम्ब्रियोनी, जिसको कहते हैं असत्य। चलिए अब ये दो जो आपको बताया वो चीज को आप समझिए, बहुत आसान है और कुछ नहीं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें जो भ्रूणकोश होगा, जो भ्रूणकोश होगा उसमें भ्रूणकोश होगा एक ही, उसमें भ्रूणकोश की संख्या कितना होगा, एक। और उस एक भ्रूणकोश में, मतलब ये एक टा भ्रूणकोश है, आपको बता देते हैं, एक बार याद दिला देते हैं आप लोगों को, एक भ्रूणकोश है, एक भ्रूणकोश है। एक भ्रूणकोश से, एक भ्रूणकोश में बहुत सारे भ्रूण का निर्माण होगा। इसके अंदर में कितना भ्रूणकोश का निर्माण होगा, बहुत सारे भ्रूणकोश का, बहुत सारे भ्रूण का निर्माण होगा। हम बोले क्या कि इसमें भ्रूणकोश की संख्या कितना, एक ही है, लेकिन इसके अंदर में जो भ्रूण का निर्माण होगा, छोटा बच्चा का जो निर्माण होगा वो बहुत सारे बहुत सारे भ्रूण का निर्माण होगा। तो वही आपको पूछा जाएगा कि सत्य बहुभ्रूणता क्या है, क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि जब एक भ्रूणकोश में, क्या बोले, जब एक भ्रूणकोश में एक से अधिक भ्रूण का उत्पत्ति होती है, यानी उत्पन्न होते हैं। बोले क्या कि जब एक भ्रूणकोश में, ध्यान दीजिए, बोले जब एक भ्रूणकोश में एक से अधिक भ्रूणों की उत्पत्ति होती है, बोले कि जब एक भ्रूणकोश में एक से अधिक भ्रूणों की उत्पत्ति होती है तो उसे ट्रू पॉलीम्ब्रियोनी या सत्य बहुभ्रूणता कहते हैं। तो आपको क्या बोले कि यहां पर जो बात क्या कि ट्रू पॉलीम्ब्रियोनी सत्य बहुभ्रूणता क्या, तो क्या बोले आपको एक बार फिर से रिपीट कर, बोले क्या कि ऐसी, बोले क्या कि जब किसी, बोले क्या कि जब एक भ्रूणकोश में, बोले क्या कि जब एक भ्रूणकोश में भ्रूणों की संख्या एक से अधिक हो, बोले क्या कि जब एक भ्रूणकोश में भ्रूणों की संख्या एक से अधिक हो तो उसे ट्रू बहुभ्रूणता या तो फिर सत्य बहुभ्रूणता या ट्रू पॉलीम्ब्रियोनी कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, बोले आपको पूछा जाएगा कि ट्रू पॉलीम्ब्रियोनी या सत्य बहुभ्रूणता क्या है, तो बोलेंगे कि जब एक भ्रूणकोश में, बोले क्या, जब एक भ्रूणकोश में भ्रूणों की संख्या एक से अधिक हो, यानी कि एक से अधिक होती है तो उसे क्या कहते हैं, ट्रू पॉलीम्ब्रियोनी। तो एक बार डायरेक्ट बोल सकते हैं, बोले कि जब एक भ्रूणकोश में, बोले जब एक भ्रूणकोश में एक से अधिक भ्रूणों की उत्पत्ति होती है, एक से अधिक भ्रूणों की उत्पत्ति होती है तो उसे ट्रू पॉलीम्ब्रियोनी या सत्य बहुभ्रूणता कहते हैं, ठीक है। तो आपको हम ये ट्रू पॉलीम्ब्रियोनी आपको बता दें, इसका एग्जांपल जो है वो आपको बता देते हैं। इनके जो उदाहरण में आते हैं वो आते हैं संतरा, जिसको आप बोलते हैं नारंगी, ठीक है। इसके अलावा आम, ठीक है, नींबू भी आता है इसके अंदर में। चलिए अब हम बात करें फॉल्स का। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें दो या अधिक एम्ब्रियो सैक हो रहा है। इसमें एम्ब्रियो सैक कितना हो रहा है, इसमें जो एम्ब्रियो सैक जो हो रहा है कितना हो रहा है, इसमें एम्ब्रियो सैक कितना है, 2 है। इसमें एम्ब्रियो सैक यहाँ पर 2 है, इससे भी ज्यादा हो सकता है। बोले आपको क्या वही आपको पूछा जाएगा असत्य बहुभ्रूणता क्या, फॉल्स, जो फॉल्स पॉलीम्ब्रियोनी वो क्या बोलेंगे कि जब, बोले कि जब एक से अधिक, क्या बोले, जब एक से अधिक भ्रूणों का निर्माण के लिए, बोले जब एक से अधिक भ्रूणों के उत्पत्ति के लिए, निर्माण के लिए 2 से अधिक एम्ब्रियो सैक की आवश्यकता होती है, यानी कि 2 से अधिक एम्ब्रियो सैक की आवश्यकता होती है तो उसे फर्स्ट पॉलीम्ब्रियोनी या असत्य बहुभ्रूणता कहते हैं। बोले आपको क्या कि जब एक से अधिक भ्रूणों के निर्माण के लिए, एक से अधिक भ्रूणों की उत्पत्ति के लिए 2
दो या तो फिर दो से अधिक, क्या बोले, दो या अधिक, क्या बोले, दो या अधिक एम्ब्रियो सैक, यानी दो या अधिक एम्ब्रियो सैक की आवश्यकता होती है तो उसे फॉल्स पॉलीम्ब्रियोनी या असत्य बहुभ्रूणता करेंगे। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, हम आपको क्या बोले, आपको पूछा जाएगा फॉल्स पॉलीम्ब्रियोनी क्या, असत्य बहुभ्रूणता क्या, बोले आपको क्या कि जब एक से अधिक, क्या बोले, जब एक से अधिक भ्रूणों की उत्पत्ति के लिए, जब एक से अधिक, यानी कि जब एक से अधिक भ्रूणों के लिए, जब एक से अधिक भ्रूणों की उत्पत्ति के लिए दो से अधिक एम्ब्रियो सैक की आवश्यकता होती है, दो से अधिक एम्ब्रियो सैक यानी कि इसे भ्रूणकोष बोलते हैं, दो से अधिक भ्रूणकोषों की आवश्यकता होती है तो उसे फॉल्स पॉलीम्ब्रियोनी या असत्य बहुभ्रूणता कहते हैं। मतलब ये हम बोले कि जब ये देखिए दो है, इनसे अधिक भी एम्ब्रियो सैक की जरूरत पड़ सकता है और इन सबसे मिलकर जो भ्रूण की उत्पत्ति होगा वो एक से अधिक होगा, 2, 3, 4 इतना हो सकता है, तो उसी को कहते हैं असत्य बहुभ्रूणता। और इसके एग्जाम्पल में आते हैं, इसके एग्जाम्पल में आता है साइकस, पाइनस, तो आप लोगों को फॉल्स पॉलीम्ब्रियोनी आपको बता दिया। अब जो है इनका जो कारक है उस कारक को पहले करेंगे, तो उसको पहले लिख लेते हैं, उनके बाद जो है आप लोगों को लिख देते हैं, उनके बाद जो है आप लोगों का करके में समझाते चले जाएंगे, ठीक है। तो बहुभ्रूणता के जो कारण है यानी काउज ऑफ पॉलीम्ब्रियोनी जो है वो आपको यहाँ पर बोर्ड में लिख देकर समझाते चले जाएंगे। सबसे पहला कि जब बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोष, मतलब क्या कि ये आपका जो है यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, ये पार्ट जो आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को। तो यहाँ पर जो है ये हो गया बीजांड, ये बीजांड है, ठीक है। ये इसके अंदर ये हो गया आपको ओवरी, जिसको अपन अंडाशय बोलते हैं, और ये अंदर वाला पार्ट हो गया बीजांड, जिसको ओव्यूल बोलते हैं, ये बीजांड हो गया, ठीक है। चलिए देखिए क्या बोले कि जब बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोष हो, ये बीजांड जो है, इस बीजांड से जब एक से ज्यादा भ्रूणकोष बन जाता है, मतलब ये एक से ज्यादा बन जाता है, एक से, जैसे यहाँ पर एक बना हुआ है, जब इसका निर्माण इसके अंदर में एक से ज्यादा हो जाता है तब जाके जो है क्या होगा, बोलो पॉलीम्ब्रियोनी होगा। मतलब पॉलीम्ब्रियोनी का जो है बहुभ्रूणता का जो क्या कारण है, भ्रूण ज्यादा बनने का कारण क्या है, पहला जब बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोष यदि बन जाएगा तो एक से ज्यादा भ्रूण बनेंगे। दूसरा, जब भ्रूणकोष में एक से अधिक अंड कोशिका हो, दूसरा नंबर क्या हो गया कि चलिए कोई बात नहीं, भ्रूणकोष है, भ्रूणकोष में अंड कोशिका, यहाँ पर यही अंड कोशिका है, भ्रूणकोष का ये जो लंबा वाला जो सेल दिख रहा है इसी का नाम है अंड कोशिका, इसी को कहते हैं अंड कोशिका, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं एग सेल, ठीक है। जब एक सेल जो है एक से ज्यादा हो जाएगा, एक से ज्यादा बनेगा, जब भ्रूणकोष में क्या बोल रहे हैं, एक से अधिक अंड, जब एक से अधिक अंड कोशिका यदि बन जाएगा तो जब बन जाएगा तो इसमें क्या होगा, भ्रूण का निर्माण एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्या होगा, निषेचन के बाद युग्मनज के छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाने से, आप देखिए क्या बोले, जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब निषेचन होता है, मतलब क्या, नर युग्मक और मादा युग्मक क्या होता है, जब एक दूसरे में मिलते हैं, ध्यान दीजिए, नर युग्मक इसमें भी है, दूसरा क्या होता है मादा युग्मक, इसमें भी क्या होता है, जब ये दोनों संलयन हो जाते हैं, संलयन होकर क्या बनता है, युग्मनज बनाते हैं, इसमें क्या होगा 2n, मतलब n और n दोनों मिल जाएगा। तो निषेचन में आपको बोले तो नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होकर, नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होकर युग्मनज बनाने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। जब यह फर्टिलाइज या निषेचन हो जाते हैं, मतलब निषेचन हो जाते हैं, निषेचन के बाद युग्मनज बनते हैं, ये युग्मनज में क्या होता है, डिवीजन होता है, मतलब ये युग्मनज जो बना है यहाँ पर, ये युग्मनज का क्या हो जाएगा, ये युग्मनज 2 भाग में बढ़ जाएगा। जब ये 2 भाग में बढ़ जाएगा, मतलब ये जो युग्मनज दिखाई दे रहा है, जब ये युग्मनज क्या होगा, 2 भागों में बढ़ जाएगा, या तो फिर 2 से अधिक भागों में बढ़ जाएगा, तो अधिक भ्रूण का निर्माण हो सकता है, ठीक है।
चलिए अब जो हम आगे आपको बता रहे हैं कि जब भ्रूणकोश का मतलब जब भ्रूणकोश की किसी भी कोशिका भ्रूण का निर्माण होने से, मतलब कि बोले क्या कि इसमें भ्रूणकोश है, इस भ्रूणकोश में अंड कोशिका से भ्रूण का निर्माण, अगर देखिए इनमें ये भी हो सकता है कि किसी भी कोशिका से, जैसे नीचे हो गया एंटीपोडल सेल, ये द्वितीयक केंद्रक हो गया, ये सिनर्जिड सेल हो गया और ये अंड कोशिका, इनमें से किसी से भी भ्रूण का निर्माण हो सकता है। चलिए अगला क्या बोला कि जब भ्रूण का निर्माण भ्रूणकोश की बाहरी कोशिकाओं से हो, मतलब ये भी हो सकता है, ये भी कारण है कि यदि इनका नहीं, अगर भ्रूण के बाहर वाले भाग से कहीं से अगर भ्रूण का भी निर्माण हो सकता है। वही कह रहा है कि जब भ्रूण का निर्माण भ्रूणकोश की बाहरी कोशिकाओं से हो, मतलब क्या कि जो बहुभ्रूणता होती है वो जो है, यानी कि एक से अधिक भ्रूण का जो निर्माण होगा वो केवल ये बीजांड से ही नहीं, एम्ब्रियो सेक से नहीं, इनके बाहर वाले कोशिका से भी हो सकती है। चलिए आपको बहुभ्रूणता का कारण आपको बता दिए। अब इनका जो क्या है बहुभ्रूणता के महत्व, तो बहुभ्रूणता का सबसे पहला महत्व क्या आपको हम बता देते हैं कि इनसे जो पौधा जो उत्पन्न होते हैं वो एक समान होते हैं, मतलब एक ही तरह के पौधे होते हैं, मतलब जिस तरह के उनके अंदर गुण होंगे तो उस तरह का जितने भी पौधे ठीक उसी तरह उनका गुण होगा। ठीक है, वही हम बोले आपको कि जो इनके जो भ्रूणता के जो महत्व वो क्या है कि बोले क्या कि जो उससे जो उत्पन्न जो पौधे होते हैं, इससे जो पौधा जो उत्पन्न होते हैं वो सब के पौधे एक समान होते हैं, उनके अंदर जो प्रॉपर्टीज होते हैं, उनके जो गुण होते हैं वो क्या होता है, एक समान होता है। ठीक है, चलिए वही हम बोले इससे एक ही प्रकार के पौधों का निर्माण, एक ही प्रकार मतलब क्या, सेम गुण वाले पौधे का निर्माण किया सकता है। ठीक है, अगला कहते हैं कि पुत्री पौधा, मतलब अगला क्या बोले कि इससे जो उत्पन्न जो पौधा जो होगा उनका जो नए पौधे, छोटा बच्चा जो नए पौधे जो निर्माण होगा उनके अंदर जो गुण होगा उनके मातृ जो पौधा उनसे उनका गुण आया होगा। मतलब ये कहने का मतलब मेरा हुआ कि माँ बाप का गुण जो है उसकी पुत्री पौधा में ट्रांसफर करता है, जेनेटिक मटेरियल जो है उनमें ट्रांसफर करता है। वही आपको कह रहा है कि पुत्री पौधे में मातृ पौधे के गुण उपस्थित रहते हैं। वही बोले आपको कि पुत्री पौधे मतलब क्या, डॉटर प्लांट्स में जो है मातृ पौधे मतलब मदर प्लांट्स के गुण उपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो बहुभ्रूणता क्या है वो भी आपको बता दिए, बहुभ्रूणता का जो प्रकार वो भी बता दिए, बहुभ्रूणता का जो खोज वो भी बता दिए, बहुभ्रूणता सबसे ज्यादा किसमें पाया था वो भी बता दिए, किसमें कम मिलता वो भी बता दिए, उनके बहुभ्रूणता का जो कारण था वो भी आपको बता दिए, बहुभ्रूणता का जो महत्व था वो भी हम आपको बता दिए। ठीक है, तो अब ये जो आपका क्लास है वो आपके यहाँ पर क्लियर हो जाता है। और आपको बता दें यूनिट 1 का जो चैप्टर 2 है, ये चैप्टर 1 से 2 दिन में ये खत्म हो जाएगा आप लोगों का। उनके बाद जो है आपका टेस्ट लिया जाएगा, तो आप लोग जो तैयार रहिए और अच्छी तरह से इनको तैयार करिए।